नीट पेपर लीक के प्रिंसिपल पर सीबीआई ने शिकंजा कस दिया है। पटना में सीबीआई ने जब प्रिंसिपल एहसान उल हक को पेपर लीक माफिया के गुर्गों के सामने बिठाया तो क्या हुआ? पर्चा रास्ते में लीक हुआ या फिर स्कूल में प्रिंसिपल ने क्या बताया? बुकलेट की फोटोकॉपी किसने पटना भेजी? दलालों से कितने पैसे में सौदा हुआ? हजारीबाग, पटना, गोधरा और लातूर में पेपर लीक के ऐसे कितने प्रिंसिपल हैं जिनसे सीबीआई पूछताछ कर रही है? पेपर लीक के प्रिंसिपल वाले गिरोह का मुखिया कहां है? इन सब सवालों के जवाब इस रिपोर्ट में देखिए। नीट पेपर लीक के प्रिंसिपल ने क्या खुलासा किया? क्या मोदी को बदनाम करने के लिए पेपर लीक किया गया? नीट पेपर लीक में सीबीआई को बड़ी लीड मिली है। जाल में वो 4 किरदार हैं जिनका पेपर लीक से कनेक्शन जुड़ रहा है। सीबीआई को बस कुछ तार और कसने हैं। इनमें किरदार नंबर 1 ओएसिस स्कूल का प्रिंसिपल एहसान उल हक है। 2 ओएसिस स्कूल का वाइस प्रिंसिपल इम्तियाज आलम है। किरदार नंबर 3 हजारीबाग में एक हिंदी डेली में काम करने वाला पत्रकार जमालुद्दीन है। किरदार नंबर 4 सलाउद्दीन भी पत्रकार है और जमालुद्दीन का भाई है। इनमें 3 किरदारों ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल एहसान उल हक, वाइस प्रिंसिपल इम्तियाज आलम और पत्रकार जमालुद्दीन को सीबीआई गिरफ्तार कर चुकी है। जमालुद्दीन के भाई सलाउद्दीन को पूछताछ के बाद हजारीबाग में उसके घर पर छोड़ दिया गया है। दोनों भाई वहीं के एक हिंदी डेली अखबार में काम करते हैं। एक चीज तो बता दीजिए, प्रिंसिपल के साथ क्या आपकी पुरानी दोस्ती है कुछ इस तरीके से? भी नहीं पता। अच्छा उसको जो बीपीएससी घोटाला था उसको लेकर भी आप लोगों के ऊपर एलिगेशंस लगे थे? कुछ भी नहीं। सीबीआई के सूत्रों के मुताबिक कॉल डिटेल से तीनों के कनेक्शन और नीट पेपर लीक की साजिश रचने का खुलासा हुआ है। ओएसिस स्कूल का प्रिंसिपल एहसान उल हक नीट एग्जाम में एनटीए का सिटी कोऑर्डिनेटर था। उस पर 4 सेंटर विवेकानंद, जेवियर, डीएवी और ओएसिस में नीट एग्जाम कराने की जिम्मेदारी थी। वाइस प्रिंसिपल इम्तियाज आलम ओएसिस स्कूल का सेंटर कोऑर्डिनेटर था। सीबीआई के सूत्रों के मुताबिक 1 से 7 मई के बीच एहसान, इम्तियाज और पत्रकार जमालुद्दीन लगातार एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। इनकी बात पटना में मौजूद दलालों और कुछ अभ्यर्थियों से भी हो रही थी। तीनों पेपर पहुंचाने वाली कुरियर कंपनी के कर्मचारियों के भी संपर्क में थे। सीबीआई के सूत्रों के मुताबिक पत्रकार जमालुद्दीन ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल और पेपर माफिया के बीच दलाल का काम कर रहा था। प्रिंसिपल के साथ क्या आपकी पुरानी दोस्ती है कुछ इस तरीके से? भी नहीं पता। अच्छा उसको जो बीपीएससी घोटाला था उसको लेकर भी आप लोगों के ऊपर एलिगेशंस लगे थे? कुछ भी नहीं। पटना और हजारीबाग के बीच एक कड़ी अब सीबीआई जोड़ रही है। एहसान उल हक, इम्तियाज आलम और जमालुद्दीन के साथ 2 और आरोपियों आशुतोष और मनीष प्रकाश का मेडिकल कराया गया। 5 आरोपियों से सीबीआई ने हजारीबाग में पेपर लीक करने से लेकर पटना के लर्न एंड प्ले स्कूल तक पेपर पहुंचाने के बारे में कड़ी पूछताछ की। पेपर लीक में इनका क्या रोल था और किनके कहने पर इन्होंने 24 लाख बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने की हिम्मत की? क्यों आपने लीक किया प्रिंसिपल साहब? बच्चों के भविष्य के द्वारा इतना बड़ा खिलवाड़ क्यों कर दिया आपने? कैसे लीक किया? कैसे लीक किया? क्या कहेंगे आप सब? क्या कहेंगे एनटीए के? कैसे लीक किया? लोगों की भी मिली भगत थी इसमें, आप तो बड़ी सफाई दे रहे हैं। सीबीआई के सूत्रों के मुताबिक प्रिंसिपल एहसान, वाइस प्रिंसिपल इम्तियाज और जमालुद्दीन टेलीग्राम और व्हाट्सएप कॉल के जरिए एक दूसरे के संपर्क में रहते थे। हजारीबाग में पेपर लीक करने की साजिश और उसे पटना पहुंचाने का प्लान इन्हीं तीनों ने मिलकर बनाया था। सिटी कोऑर्डिनेटर होने के चलते ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल एहसान उल हक को पूरी जानकारी थी। कुरियर कंपनी में कब पेपर के बॉक्स आएंगे और वहां से कब बैंक भेजे जाएंगे। इसी दौरान पेपर लीक की साजिश रची गई। कुरियर कंपनी से एसबीआई बैंक तक पेपर पहुंचाने के लिए 170 रुपए में ई रिक्शा बुक किया गया। ई रिक्शा में एक कुरियर कंपनी का कर्मचारी बैठा और 2 लोग बाइक पर पीछे पीछे चले।
1.5 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय की गई। सीबीआई को शक है इसी दौरान बॉक्स को नीचे की तरफ से टेम्पर कर पेपर निकाला गया। फिर उसकी फोटो खींचने के बाद बॉक्स को बंद कर दिया गया। कुरियर कंपनी से बैंक तक पेपर के बॉक्स ई रिक्शा चालक मनोज ने पहुंचाए थे, जो झारखंड के ओरिया का रहने वाला है। चौंकाने वाली बात यह है कि कुरियर कंपनी ने बैंक से पेपर जमा करने की कोई रिसीविंग नहीं ली। ना ही बैंक कर्मचारियों ने टाइम नोट किया कि नीट पेपर के बक्से कब उनके यहाँ जमा कराए गए। 5 मई को जब ओएसिस स्कूल में एक बॉक्स नहीं खुला तो प्रिंसिपल और सिटी कोऑर्डिनेटर एहसानुल हक ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई। इसे सीबीआई गहरी साजिश मान रही है। लेकिन ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल एहसानुल हक और वाइस प्रिंसिपल इम्तियाज का खेल पटना के लर्न एंड प्ले स्कूल में मिली बुकलेट ने बिगाड़ दिया। बुकलेट नंबर 6136488 को ट्रैक करते हुए बिहार ईओयू पटना से हजारीबाग के ओएसिस स्कूल पहुंच गई और साजिश का पर्दाफाश हो गया। अब सीबीआई हजारीबाग से गिरफ्तार आरोपियों को पटना में गिरफ्तार दलालों से आमना सामना करा रही है। इनमें सिकंदर यादवेंदु, अमित आनंद, नीतीश कुमार, चिंटू, मनीष प्रकाश और आशुतोष। नीट पेपर लीक में सबसे पहली गिरफ्तारी जूनियर इंजीनियर सिकंदर यादवेंदु की हुई थी। उसकी डस्टर कार से 4 कैंडिडेट के एडमिट कार्ड मिले थे। अमित आनंद और नीतीश कुमार के वो संपर्क में था। चिंटू के मोबाइल में पेपर आया था, जिसके प्रिंट निकालकर लर्न एंड प्ले स्कूल में आंसर रटाए गए थे। मनीष प्रकाश ने अभ्यर्थियों के रुकने का इंतजाम किया था और आशुतोष ने लर्न एंड प्ले स्कूल में व्यवस्था कराई थी। बेउर जेल में बंद आरोपियों से भी सीबीआई की टीम पूछताछ कर रही है। सीबीआई के अधिकारी बेउर जेल पहुंचे, जहां कई अभ्यर्थी, पेरेंट्स और दलाल बंद हैं। अब सीबीआई उस कड़ी को जोड़ने की कोशिश कर रही है जिसने हजारीबाग के स्कूल प्रिंसिपल एहसानुल हक का कनेक्शन पटना के गैंग से जोड़ा था। क्या वो शख्स संजीव मुखिया है, जो पेपर लीक का सबसे बड़ा माफिया माना जाता है? पटना में लर्न एंड प्ले स्कूल जहां पेपर के आंसर रटाए गए, वहां मौजूद चिंटू, मनीष प्रकाश और आशुतोष तीनों नालंदा के रहने वाले हैं, जहां का संजीव मुखिया है। बिहार ईओयू अपनी जांच रिपोर्ट में खुलासा कर चुकी है कि नीट पेपर के आंसर रॉकी ने चिंटू के पास भेजे थे। रॉकी संजीव मुखिया का भांजा है। आशंका है कि रॉकी के पास पेपर संजीव मुखिया ने भेजा था। एक और बात, जिस तरह से हजारीबाग में बॉक्स को टेम्पर करके पेपर निकाला गया, उसके सरगना संजीव मुखिया के ही पास है। जेल में बंद यूपी के पेपर माफिया रवि अत्री ने खुलासा किया है कि जब भी बॉक्स को टेम्पर करके पेपर निकाला जाता है, उसे पूरे देश में संजीव मुखिया गैंग ही अंजाम देता है। मुखिया के गैंग में काम करने वाला शुभम मंडल स्टील के बॉक्स को टेम्पर कर पेपर निकालने में माहिर है। रवि अत्री और संजीव मुखिया का बेटा डॉक्टर शिव कुमार एक साथ पढ़ाई कर चुके हैं। फिलहाल दोनों ही जेल में बंद हैं। संजीव मुखिया फरार है। मुखिया ने बिहार पुलिस भर्ती का पेपर 4 दिन पहले ही लीक कर दिया था। संजीव मुखिया पेपर लीक के अंतर्राज्यीय गैंग का सरगना है। उसका जाल बिहार, यूपी, झारखंड, ओडिशा, दिल्ली, हरियाणा और उत्तराखंड तक फैला हुआ है।